TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। मित्र भाई बहन, ये अध्याय के मुख्य विषय है प्रभु यीशु मसीह के ये पृथ्वी पर आवे के विषय में संसार खातिर कार्यक्रम। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय के 13 पद में कलीसिया के हवा में उठावल गोइला के बारे में ध्यान आकर्षित कइल गइल बा। हमहू प्रभु के दिन के विषय में बात कइनी कि ऊ महाक्लेश के दिन और प्रभु यीशु मसीह के ये पृथ्वी पर महिमामय रूप से ये पृथ्वी पर आइल। इ पत्री में महाक्लेश के काल पर जोर दिहल गइल बा, लेकिन हम कलीसिया के उठावे गोइला के विषय में एगो बढ़िया भाग भी पाइना। कलीसिया के उठावल गोइल पहले आवेला, त एकरा बारे में पढ़े, सुने, समझे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पुत्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय के 1 पद ए तरी से बता रहा बा, हे भाई लोग, अब हम तोहनी लोग से अपना यीशु मसीह के आवे के और उनका किने अपना बोटराए के बारे में विनती करतानी। उनका किने हमनी के जामा भइल कलीसिया के हवा में उठावल गइल ह। ए वचन के अनुसार अभी न्याय नहीं खे। कलीसिया के उठावल गइला के बाद प्रभु के दिन आइल मित्र। और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय के 2 पद के हमरो सामने पढ़ जा रहल बनी और वह ध्यान से सुनी। ए तरह से लिखल बा ए पद में, कोनो आत्मा वचन जैसन चाहे ऐसन चिट्ठी के द्वारा जवन माना हमरा ओर से ई प्रकट करत होके कि प्रभु के दिन आ गइल, त अपना मन में भटक जन, यानी कि भटक जन जइहा और घबराइबो मत करिहा जा। कोनो बाइबल में हमने की पढ़ी ना जा कि प्रभु के दिन निकट बा, और कोनो में पढ़ी ना जा कि मसीह के दिन निकट बा। प्रभु के दिन से यहाँ पर कोनो संबंध नहीं खे। कलीसिया के उठा लिहल गोला के बाद अनुग्रह के समय के अंत हो जाला। प्रभु के दिन एगो ऐसन विषय है जौन की नया नियम में पावल जाला। यहाँ पर कलीसिया के ऊपर उठावल गोइल ना ह। प्रभु के दिन रात में शुरू होला और ई न्याय के समय ह। संध्या और फजरे पहला दिन रहे। उत्पत्ति 1 अध्याय के 5 पद एकरा बारे में एह तरी से बता रहल बा, और परमेश्वर उजियाला के दिन तथा अन्हार के रात कहले, तथा संध्या भइल, फिर फजीर भइल, ए तरी पहला दिन भ गइल। या वचन या पत्री द्वारा ये बहुत ही रुचकर बात बा कि वहाँ पर कुछ संत रहले जन की सोचत रहन कि हमरा परमेश्वर से प्रत्यक्ष रूप से सूचना मिल रहल बा। उन्हीं लोग वचन अध्ययन करे की आवश्यकता ना समझत रहले। उन्हीं लोग बस कल्पना करत रहले कि परमेश्वर हमनी से प्रत्यक्ष रूप से दर्शन के द्वारा बातचीत करी है। ऐसे लोग वहाँ पर कुछ पत्र के छपवा के लोगन के बीच भेज देले रहन। ना तो ऊ पत्र पौलुस, सिलावानुस या तिमुथियुस के ओर से ही रहे। वो चिट्ठी में लिखल रहे, प्रभु के दिन निकट बा। एकरा से
थिस्सलुनी के कलीसिया के बीच समस्या खड़ा हो गई, काहे कि ऊ समस्या के सामना करत रहले और कष्ट झेलत रहले। ई केहू भी, दूसरा शब्द में कहल जाओ, ई केहू भी के खातिर कहल आसान रहे कि प्रभु के दिन आ चुकल बा और हमनी के ओकरा में प्रवेश कर चुकल बानी जा। प्रभु के दिन महाक्लेश से शुरू होके 1000 वर्ष काल तक जाता और यह दिन के शुरू न्याय से होता। ओएल के किताब 2 अध्याय में भी एक और बखान पावल गुल बा। ए भविष्यवाणी के पतरस भी लिखताड़े। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 20 पद एह तरी से बता रहल बा, प्रभु के महान और महिमामय दिन के आवे से पहले सूर्य अन्हार में और चंद्रमा लहू में यानी कि खून में बदल जाई। मित्र, निश्चित रूप से पेंतिकुस्त के दिन ऐसा ना भइल। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ावल गोल रहन तब भूमि डोल और अन्हारी बनहारी छावले रहे, लेकिन पेंतिकुस्त के दिन ऐसा कुछ भी ना भइल रहे। वो दिन एकाएक आकाश से एगो बड़ आंधी के ऐसन सनसनाहट के शब्द भइल और ओकरा से सब घर जहाँ पर बैठल रहन गूंज गइल और उन्हें आग के ऐसन जीभ फटकत दिखाई दिहलस और ओ में से हर एगो पर आ ठहरल और उ सब पवित्र आत्मा से भर गइले और जौना तरी से आत्मा उन्हें बोले के सामर्थ्य दिहलस वो अन्य भाषा बोले लगले। प्रभु के दिन तो भविष्य में बा। पतरस अपना पत्री में फिर प्रभु के दिन के बारे में बतावताने। प्रभु के दिन चोर के नाई आ जाई। एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े, सुने, समझे, सोचे, विचारे खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखत चलत चली। पहला थिस्सलुनी 1 अध्याय 5 पद के हमरो सामने पढ़ रहल बानी। काहे कि हमार सुसमाचार तोहरा किने ना केवल शब्द में पर सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा में और पूर्ण निश्चयता के साथ भी पहुंचल। मित्र, कलीसिया के जागृति कइल उनकर परीक्षा करे के बा। ई सुतल संसार के खातिर ह। चोर राती खानी आई। दूसरा पतरस 3 अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा, पर प्रभु के दिन चोर के जैसन आई, जौना में आकाश बड़ा गर्जन के साथ लुप्त हो जाई और तत्व प्रचंड ताप से नष्ट हो जाई और पृथ्वी तथा ओह पर कोयल गोल कार्य भस्म हो जाई। मित्र भाई बहन, पेंतिकुस्त के दिन फेर ना आई। एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हो तो उनमें देखी प्रकाशित वाक्य की किताब 6 अध्याय के 17 पद एह तरी से बता रहल बा। सुन ध्यान से, हम ए पद के रोज सामने पढ़ल बनी। काहे कि उनकर प्रकोप के भयानक दिन आगुल बा और के ह जे उनकर सामना कर सकता। प्रभु के दिन के वर्णन आइल बा। कलीसिया उनका खातिर देख रहल बिया कि आदमी जावे और उनकर सहायता करे। तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपना पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी और ओमे निकाल लेनी हाँ तो देख ली। ओमे दूसरा थिस्सलुनी के पत्री 2 अध्याय के 3 पद के हमरो सामने पढ़ रहल बनी। एह तरी से एह पद में लिखल बा, काहे कि हमार उपदेश ना तो भ्रम, ना अशुद्धता और ना छल के साथ बा। केहू के धोखा में मत अइह। यदि रउआ
धोखा नहीं खाए चाहत पौलुस के सुनी। काहे कि दिन ना आई। कौन दिन? प्रभु के दिन, ना कि कलीसिया के उठावल गोला के दिन। प्रभु के दिन तब तक ना आई जब तक कि दुगो शर्त पूरा ना हो जाई। कौन कौन शर्त ह रोक हम बता रहा बानी। पहिल का शर्त ह जब तक धर्म के त्याग ना हो जाए। दूसर का ह जब तक विनाश के पुत्र प्रकट ना होखे। प्रभु के दिन आवे से पहले ये दोनों बात के पूरा होकल बहुत ही जरूरी बा। प्रभु के दिन आवे से पहले पूरा तरी से धर्म के त्याग होई। बढ़िया बढ़िया कलीसिया सबसे विश्वास उठ जाई। जब पूरा रीति से धर्म के त्याग हो जाई तब प्रभु यीशु मसीह के दिन आई। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे निकाल ली अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 8 पद के हमरो सामने पढ़ल बनी। एकरा बारे में एह तरी से लिखल बा, हम तोहनी लोग से कहतानी कि उ तोहनी लोग के न्याय शीघ्र करी हैं। फिर भी मनुष्य के बेटा जब अहन त का उ पृथ्वी पर विश्वास के पई हैं? मित्र, उनका सवाल के जवाब ना ह। जब उ यहाँ पर अहन त विश्वास ना पैहन। वहाँ पर पूरा रीति से धर्म के त्याग हुई। कलीसिया के संस्था सब पूरा रीति से विश्वास से गिर जाई। सच्चा कलीसिया पूरा रीति से हटा लिहल जाई। जब तक कलीसिया उठावल ना जाई, महाक्लेश और प्रभु के दिन ना आई। पौलुस कलीसिया के उठावल गोला के विषय में गहराई से नैखन बता रहल, काहे कि एकरा विषय में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय के 16 और 17 पद। काहे कि प्रभु खुद ललकार और प्रधान स्वर्गदूत के पुकार और परमेश्वर के तुरही के आवाज के साथ सड़क से उतरी हैं, और जे मसीह में मुंह गुल बा उ पहले जी उठी हैं। 17 पद। तब जौन की हमनी के जीवित बानी जा और बचल रह जा, उनका साथ हवा में प्रभु से मिले खातिर बदरी पर उठा लिहल जाए जा। ए तरी हमनी के हरदम प्रभु के साथ रह जा। मित्र, जौन कलीसिया यहाँ पर रह जाई उ विश्वास से पूरा रीति से दूर हो जाई। प्रकाशित वाक्य की किताब 17 अध्याय में बेसिया के चित्र देखल गुल बा। लौदीकिया की कलीसिया जौन की 7वां और आत्मिक कलीसिया रूप में प्रकाशित वाक्य में वर्जित बा। हम समझतानी कि ओ सही काल में हमनी के चल रहल बानी जा। जब सच्चा विश्वासी चल जइहन उस समय बहुत ही खराब होई। पूरा रीति से धर्म के त्याग होई। जब कलीसिया यह पृथ्वी के छोड़ के चल जाई तो हमनी के देख के बहुते लोग खुश हुई हैं। स्वतंत्रता मतवादी लोग सोची है कि बढ़िया ही भइल, एगो तो सिर के दर्द त कम भ गइल। यहाँ पर आनंद मनावल जाई, लेकिन उ लोग वहाँ पर आनंद के अनुभव ना कर सकी हैं। उन्हीं लोग तो महाक्लेश काल में प्रवेश करी हैं। दूसर बात, पाप के बेटा अर्थात विनाश के बेटा प्रकट हुई हैं। जब वो प्रकट हुई है तो महाक्लेश के काल शुरू हो जाई। यहाँ पर पाप के बेटा कहल गुल बा, जबकि यूहन्ना उनका के ख्रिस्ट विरोधी बता रहल बने। केवल यूहन्ना ही हमें जौन की ख्रिस्ट विरोधी के बाइबल में 30 गो अलग अलग नाम से पुकारल गुल बा। वो पूरा संसार के चलई हैं, धोखा दी हैं। पौलुस आगे उनका विषय में कहताने त का कह रहल बने, एकरा बारे में जानकारी खातिर
रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी और ओमे निकाल ली ही 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय के 4 पद ए तरी से बता रहल बा, जौन की तथा कथित ईश्वर या पूज्य कहाए वाली हर एगो वस्तु के विरोध करेला और ही अपना आप के वो सबसे ऊंचा ठहरावेला, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठ के खुद के ईश्वर प्रदर्शित करेलन। मित्र, वो अपना आप के परमेश्वर बताई हैं। प्रकाशित वाक्य 13 में हम एगो जानवर के बारे में पढ़िना, जौन की पश्चिम यूरोप के एक साथ ले आई हैं। ऐसे वो अपना आप के खुद परमेश्वर बताई हैं। लोग सोचिए कि ई मसीह हमें, लेकिन सब झूठा होई। यही अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रोज सामने पढ़ रहल बानी। का तोहनी लोग के स्मरण नहीं खे कि जब हम तोहनी लोग के साथ रही तब हम ई बात तोहनी लोग के बतौले रही। पौलुस ऐसा सब बात करे से झिझकत ना रहन। कुछ लोग कहता कि प्रचारक के ऐसा विषय पर बातचीत ना करे के चाहिए। 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा, तोहनी लोग तो जाना तड़ा जा कि अपना ही समय में प्रकट होके खातिर अभी उनका के का रोक ले बा। संसार के बुराई से के हटा सकता, केवल एक ही कि हम जानतानी जौन की ऐसन काम कर सकताने, और ऊ हमें पवित्र आत्मा। सरकार नहीं कर सकत, ऊ कर ही नहीं सकत। रोमी साम्राज्य ना कर सकल, ऊ तो खुद एगो बुरा ताकत रहे। 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहल बा, काहे कि अधर्म के रहस्य अभी भी कार्यशील बा, और यदि रोके वाला हटा ना दिहल जाओ तब तक वो उनका के रोक ले रही। अधर्म के भेद पौलुस के दिन से ही काम कर रहल बा, और ऊ अभी भी कार्यरत बा। मती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में यीशु मसीह एगो दृष्टांत दिहले, जौन की आज के दिन में प्रकट हो रहल बा। ई स्वर्गिक राज के भेद ह। उ संसार के कलीसिया सबके भेद खोले ले। संसार के हर एगो क्षेत्र में परमेश्वर के राज्य प्रकट हो रहल बा। संसार रूपी खेत में दुश्मन सब बनैला बिया भी बो दिहले, गेहूं और जंगली बिया, और दोनों एक साथ बढ़ रहल बा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमारे के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।